हर हर महादेव। आज मैं आपको यह जो सामग्री दिखा रहा हूँ, आप इनको पहले देख लीजिए। यह आंवला है, यह सिंदूर है और यह केसर है और यह है गोरोचन। आपके मन में चल रहा होगा कि इन सामग्रियों को मैं क्यों दिखा रहा हूँ। यह तो साधारण सामग्री है, आंवला, सिंदूर, केसर। इसमें जो विशेष सामग्री है वह है गोरोचन। तो आज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज इसके ही ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज मैं आपको जो भगवान शिव ने अपने प्रियतम शिष्य दत्तात्रेय महाराज जी को जो प्रयोग बताया था मोहन तंत्र के अंतर्गत, उस दिव्य रहस्यमयी प्रयोग को आज मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा कि कैसे इन सामग्रियों का प्रयोग करके हम अपने जीवन में जो आकर्षण और वशीकरण की जो क्षमता है, सम्मोहन की क्षमता है, अपने व्यक्तित्व में हम अपना आकर्षण कैसे बढ़ाएं और ऐसा क्या करें कि जिससे लोग हमारे वशीभूत हो जाएं, जिससे हमारी समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, मान सम्मान बढ़े, यश बढ़े। इसके लिए आज मैं आपको इसका दिव्य प्रयोग बताने जा रहा हूँ। हर हर महादेव। आज मैं आपको भगवान शंकर के द्वारा अपने जो प्रिय शिष्य थे दत्तात्रेय महाराज जी, उनको जो दिव्य प्रयोग बताया था संवाद के माध्यम से, रुद्रयामल तंत्र में इसका वर्णन है, उसी दिव्य प्रयोग को आज मैं आपको बताऊंगा। मोहन तंत्र के अंतर्गत भगवान शंकर भगवान दत्तात्रेय महाराज जी को कहते हैं कि हे दत्तात्रेय जी, मैं आज आपको बहुत गोपनीय प्रयोग बताता हूँ। तो क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे मोहन तंत्र के अंतर्गत भगवान शंकर दत्तात्रेय जी को अपना सम्मोहन, आकर्षण और वशीकरण कैसे बढ़ाएं, इस शक्ति को हम कैसे जगाएं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आज आपको स्पष्ट कर दूँ कि जो वशीकरण शब्द हम जब सुनते हैं तो हमारे मन में आ जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष का वशीकरण कर लें, उससे हम चाहे जो मर्जी करवा लें, किसी स्त्री नारी का वशीकरण कर लें, उसके साथ हम दुराचार कर लें। तो यह एक बहुत बड़ा पाप और अपराध है, लेकिन इस प्रयोग से वह नहीं होगा। उसके लिए दूसरे प्रयोग हैं खट्टकर्म के अंतर्गत, और वह बहुत ही जटिल प्रयोग हैं। इन साधारण प्रयोगों से इस प्रकार के प्रयोग संभव नहीं है। लेकिन जो वह जटिल प्रयोग भी अगर करके कोई करता है और किसी के साथ ऐसा अत्याचार, अनाचार करता है, तो वह बहुत बड़ा एक पाप है और बहुत दुष्परिणाम उसके जीवन में उसको भोगने भी पड़ते हैं। लेकिन जो यह प्रयोग हम बता रहे हैं, यह वशीकरण का जो प्रयोग है मोहन तंत्र के अंतर्गत, वशीकरण का अर्थ होता है कि कोई पति और पत्नी के बीच में कोई कलह चल रहा है, उसका परिवार टूटने वाला है, तो पत्नी अपने पति के लिए, पति अपने पत्नी को के साथ परस्पर प्रेम व्यवहार बना रहे, इसके लिए अगर कोई यह प्रयोग करता है तो बहुत ही उसके लिए बहुत दिव्य प्रयोग है। कोई अगर आपके ऑफिस में आपका बॉस आपके प्रतिकूल है, आपके प्रति उसकी मन में दुर्भावना है, या समाज के अंदर आपकी कोई मान प्रतिष्ठा, यश इत्यादि आपको नहीं मिलता, आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं लेकिन आपके बातों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, तो उन लोगों के लिए यह बहुत ही दिव्य प्रयोग है। इसका प्रयोग करके आप अपने अंदर की आकर्षण शक्ति को बढ़ा सकते हो, वशीकरण की शक्ति, वशीकरण अर्थात आपकी बातों को लोग महत्व देने लगेंगे और आपको मान सम्मान की प्राप्ति होने लगेगी। जो प्रतिकूल आपके साथ व्यवहार करता है वह अनुकूल हो जाएगा, पति और पत्नी में प्रेम बढ़ जाएगा और आपके कार्य क्षेत्र में आपका मान और सम्मान होने लगेगा। यह भी एक वशीकरण है। तो भगवान शंकर दत्तात्रेय जी महाराज जी को कहते हैं, अथाग्रे कथयिष्यामि प्रयोगम मोहनाभिदम सद्याः सिद्धिकरम नृणाम शृणु योगीन्द्र यत्नता। कि हे योगीराज दत्तात्रेय जी, अब मैं मोहन विषयक प्रयोगों को कहता हूँ जो कि मनुष्यों के लिए तत्काल सिद्धि देने वाले हैं। इसको तुम ध्यानपूर्वक सुनो। देखो, मैं वह आपको प्रमाण के सहित मंत्रों को, श्लोकों को रुद्रयामल तंत्र के अंतर्गत जो है उनको उजागर कर रहा हूँ, तो इनको आप ध्यान से सुनें। आपको क्या करना है कि किसी भी शुभ दिन, शुभ लगन में उत्तर की मुँह करके आपको एक मंत्र का प्रयोग करना है। मंत्र है
ओम नमो भगवते रुद्राय सर्वजगन मोहनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का प्रयोग करना है। तो इस मंत्र का प्रयोग करके 11 माला आपने इस मंत्र का प्रयोग करना है। और विशेष प्रयोग है इसका, 1 लाख मंत्र का आपने जप कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हो कि बहुत तीव्र आकर्षण आपके अंदर पैदा हो जाए तो इस मंत्र का आपने 1 लाख जप करना है। जप के बाद आपने इस सामग्री से बना हुआ जो मोहन तिलक है 108 बारी इसको मंत्र से इसको अभिमंत्रित कर देना है। जब आप 1 लाख मंत्र का जप कर लोगे उसके बाद यह मोहन तिलक सिद्ध हो जाएगा। तो इसके 2 प्रयोग हैं गोरोचन के साथ मोहन तिलक में। कौन से 2 प्रयोग हैं आज मैं आपको बताता हूँ। भगवान शंकर दत्तात्रेय जी को कहते हैं, पहला प्रयोग है कि हरितालम अश्वगंधाम पेशयेत कदलैरसे गोरोचनेन संयुक्तम तिलके लोकमोहनम। कि हे दत्तात्रेय, हरताल और अश्वगंध, हरताल आपको पंसारी से मिल जाएगी, एक पत्थरनुमा होता है यह हरताल, और अश्वगंध कहते हैं कि अश्वगंधा। इन दोनों को आपको केले के रस में घिस देना है और उसके बाद इसमें गोरोचन डाल देना है। गोरोचन डालने के बाद यह मोहन तिलक आपका बन जाएगा। और इसमें लिखा है कि जो इसको मस्तक पे लगाएगा इस तिलक को, उसको देखकर सारे के सारे लोग मोहित हो जाएंगे। तो एक प्रयोग तो ये है, आप इसको कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग इससे भी सरल है। तो दूसरा प्रयोग है कि सिंदूरम कुमकुमम चेव गोरोचन समन्वितम धात्री रसेन संपिष्टम तिलकम लोकमोहनम। कि सिंदूर, केसर और गोरोचन, इन तीनों को आप मिला दें और इन तीनों को मिलाने के बाद इसमें गोरोचन डाल दें। तो जो इस तिलक को इस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके इस तिलक को अपने मस्तक में धारण करता है तो उसको देखकर सभी के सभी लोग मोहित हो जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि यह तिलक बहुत ही तीव्रता से कार्य करता है। अगर आप सिंदूर, केसर और गोरोचन को मिलाकर आंवले के रस में घोलकर अगर उसका तिलक लगाते हैं, यह निश्चित ही है कि अगर आप नित्य इसका प्रयोग करते हैं तो आपका समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा, आपका आकर्षण बढ़ जाएगा। आपको देखकर दूसरे अवश्य ही मोहित हो जाएंगे। तो यह बहुत सरल और दिव्य प्रयोग हैं, इनको आप कीजिए। देखो ये साधारण प्रयोग नहीं है। भगवान शंकर ने दत्तात्रेय महाराज जी को यह संवाद के रूप में जो बताया है, गोपनीय रहस्य, वही आज मैंने आपको चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। इन प्रयोगों को करके अपने अंदर आकर्षण और वशीकरण की जो क्षमता है उसको बढ़ाएं। अपना आकर्षण, व्यक्तित्व आपका कौन नहीं चाहता आज हमारा आकर्षण बढ़े, हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि बढ़े। तो यह दिव्य सरल प्रयोग हैं, इनको आप कीजिए। भगवान शंकर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। हर हर महादेव।